गुड मॉर्निंग गर्ल्स। कल हमने नैदानिक पोषण और आहार के कुछ पॉइंट्स को रिवाइज किया था। आज उसके आगे रिवीजन करेंगे। गर्ल्स, हम रिवीजन कुछ पॉइंट्स के आधार पर ही कर रहे हैं, पूरा डिटेल रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमें आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को भी देखना है। अब इसमें आगे आता है प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक का मतलब क्या है? हर मानव के शरीर में जो भी आंतरिक क्रियाएं होती हैं उसके बाद कुछ ऐसे फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं जिनका बॉडी से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है, और इन रेडिकल्स को बाहर निकालने का काम प्रतिऑक्सीकारक के द्वारा किया जाता है। जैसे बीटा कैरोटीन, विटामिन ई, विटामिन सी, ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो प्रतिऑक्सीकारक का काम करते हैं। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थ या स्वास्थ्य की खुराक। स्वास्थ्य की खुराक या खाद्य पदार्थ उसे कहा जाता है जो व्यक्ति की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। वो खाद्य पदार्थ या स्वास्थ्य की खुराक कहलाती है। विशेष परिस्थितियों में जैसे दस्त की अवस्था में, वायरल में, टाइफाइड में, किसी को अगर पीलिया हो गया है तो उसकी जो डाइट प्लान है, उसका जो पोषण है वो उसके आधार पर ही किया जाएगा, तो वो कहलाएगी स्वास्थ्य की खुराक या खाद्य पदार्थ। उतने पोषक तत्व उसको मिलने चाहिए जो कि उस समय में उसकी बॉडी में कम हो गए। नेक्स्ट है चिकित्सीय खाद्य पदार्थ। चिकित्सीय खाद्य पदार्थ विशेष परिस्थिति में दिए जाने वाले भोज्य पदार्थों को चिकित्सीय खाद्य पदार्थ कहा जाता है, क्योंकि उनसे उस व्यक्ति की जो कमियां रोग के कारण हो रही हैं विशेष परिस्थिति में, वो दूर हो जाता है। या कह सकते हैं पोषणहीनता अगर है किसी में, जैसे विटामिन ए की कमी से अगर कोई रोग हुआ है, रतौंधी जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर उसको कम दिखने लगा है, या विटामिन ए की कमी होने के कारण आंखों के रोग या त्वचा के रोग जल्दी होने की संभावना रहती है। अब उसका हम जब आहार प्लान करेंगे, चिकित्सीय खाद्य पदार्थ से मतलब है जब उसका आहार प्लान किया जाएगा तो उसमें विटामिन ए की निर्धारित मात्रा उसको दी जाएगी, से ज्यादा उसको दी जाएगी। तो ये कभी कभी टैबलेट फॉर्म में दी जाती है, और कभी जब आवश्यकता नहीं, कम आवश्यकता होती है, तो भोजन के रूप में उन खाद्य पदार्थों को उसके भोजन में समावेश किया जाता है। आहार चिकित्सा, आपने आहार चिकित्सा का नाम नहीं सुना होगा। आपने मेडिकल चिकित्सा, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, इनके बारे में तो सुना होगा। आहार चिकित्सा से तात्पर्य है आहार के द्वारा चिकित्सा करना। आहार के द्वारा चिकित्सा कैसे की जाएगी, ये कंफ्यूजन है आपको। देखिए, आहार के द्वारा चिकित्सा से मतलब है सबसे पहले रोगी की प्रकृति क्या है, रोग की प्रकृति क्या है, उसको व्यक्ति को कौन सा रोग हुआ है, इस रोग में कौन कौन से भोज्य पदार्थ दिए जाएंगे और कौन से नहीं दिए जाएंगे, इसका ध्यान रखा जाएगा। दूसरा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य से तात्पर्य है रोगी का उस समय में स्वास्थ्य कैसा है, बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है, और उसके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कौन से पोषक तत्व बहुत आवश्यक। अगर कोशिकाओं से संबंधित, शरीर में वृद्धि से संबंधित कोई समस्या हुई है और प्रोटीन की आवश्यकता अधिक है, बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई है, प्रोटीन की आवश्यकता अधिक है, तो उसके आहार में ऐसे खाद्य पदार्थों का समावेश किया जाएगा जो कि उसकी इस पोषणहीनता को दूर कर सके, जैसे पनीर, दही, दूध, अंडा, मांस, मछली। क्योंकि जो प्रोटीन हमको एनिमल जगत से प्राप्त होती है, यानी कि जो हमको एनिमल जगत यानी कि दूध, दही, अंडा, मांस, मछली, ये सारी जो प्रोटीन होती है वो ए क्वालिटी की प्रोटीन होती है, अच्छी क्वालिटी प्रोटीन होती है, क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपलब्ध होते हैं। मैंने आपको पहले भी 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है कि आवश्यक अमीनो अम्ल 10 आवश्यक अमीनो अम्ल हैं जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, हमको आहार में लेने पड़ते हैं। अगर मोटे रूप में हम कहें तो
पशु जगत से प्राप्त होने वाली प्रोटीन अच्छी प्रोटीन कहलाती है। आहार विशेषज्ञ, अब नेक्स्ट पोषणहीनता। आहार चिकित्सा में पोषणहीनता, अगर कोई रोग पोषण की कमी से हुआ है तो उस पोषक तत्व को बड़ी मात्रा में देने पर ही उसका इलाज हो सकता है, ये आहार चिकित्सा कहलाएगी, है ना। अब जैसे हम लेते हैं कि किसी को रिकेट्स या ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों से संबंधित समस्या है। अब डॉक्टर आपको बोलता है विटामिन D3 की जांच करवाइए, विटामिन D3 की जांच करवाइए, तो आप विटामिन D3 की जांच करवाते हैं और कम आती है, तो ऐसे समय में ऐसे भोज्य पदार्थों को लेने की सलाह दी जाती है जिसमें विटामिन D पर्याप्त मात्रा में होता है। विटामिन D हमें सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज से मिलता है। विटामिन D वैसे त्वचा के नीचे 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के रूप में संग्रहित रहता है, एक पदार्थ होता है। जब सूरज की रोशनी इस त्वचा पर पड़ती है तो वो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल विटामिन D में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए यदि सूरज की रोशनी पर्याप्त मात्रा में, हम ऐसी जगह रहते हैं कि पर्याप्त मात्रा मिलती है, तो विटामिन D की कमी नहीं होती। लेकिन आजकल विटामिन D की कमी होने लगी है, तो दूध और मछली ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाएगा जो विटामिन D पर्याप्त मात्रा में हो। और इसके अलावा सप्लीमेंट भी डॉक्टर्स देते हैं। ये सब जो हम आहार चिकित्सा करते हैं, जो हम आहार से चिकित्सा करते हैं जिसमें विटामिन D ज्यादा हो, वो लेंगे तो वो सब आहार चिकित्सा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है जो आहार चिकित्सा जिसकी की जा सकती है, दीर्घकालीन समस्याओं में आहार चिकित्सा अत्यंत आवश्यक होती है। जैसे अगर किसी को मधुमेह, शुगर की समस्या है, तो उस समय में उसे निरंतर, जब तक वो जीवित रहेगा, ऐसे भोज्य पदार्थों को लेना होगा जिनमें कार्बोहाइड्रेट कम हो और प्रोटीन और विटामिन, खनिज लवण ज्यादा मात्रा में हो, रेशे पर्याप्त मात्रा में पहुंचे। वो कोलेस्ट्रॉल के अलावा हर खाद्य पदार्थ में लगभग शुगर किसी न किसी रूप में रहती है, इसलिए जूस लेना वर्जित होता है, जूस नहीं ले सकते। हम ऐसे फल, सब्जी, इनकी फलों की मात्रा भी लिमिटेड ले सकते हैं, क्योंकि फलों में भी फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है। इसलिए लंबे समय तक आहार चिकित्सा की जाती है लगातार, जिससे उनकी बीमारी को समय रहते व्यवस्थित रूप से चलाया जा सके। अब हम कह सकते हैं कि आहार चिकित्सा के उद्देश्य हैं, सबसे पहले प्रकृति जानना, दूसरा स्वास्थ्य के अनुसार पोषण की व्यवस्था करना, तीसरा पोषणहीनता को दूर करना, पोषणहीनता के कारण जो रोग हो रहे हैं उसमें पोषणहीनता को दूर करना, और दीर्घकालीन समस्याओं को जो पोषण से संबंधित हो उसके लिए आहार चिकित्सा की जाती है। इसके बाद आता है आहार विशेषज्ञ। आपने आजकल डाइटिशियंस का नाम सुना होगा। अब बहुत से हॉस्पिटल्स में डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि आप डाइटिशियन से मिल लें, ठीक है। डाइटिशियन यानी कि आहार विशेषज्ञ, उसको पोषण की पूरी जानकारी है, आपके स्वास्थ्य की जानकारी है, आपकी बीमारी की जानकारी है, तब वो आपके लिए डाइट प्लान करता है। उसके हिसाब से डाइट प्लान लेने से सबसे पहले अगर उसको डाइट प्लान करना है तो सबसे पहले उसको पोषण के स्थिति जाननी होगी, रोगी के पोषण की स्थिति क्या है ना, वो क्या भोजन में लेता है और क्या नहीं लेता है, उसके हिसाब से वो डाइट प्लान करता है। समस्या, उस रोगी की समस्याएं क्या हैं, उसको कौन कौन सी समस्याएं हो रही हैं। मान लीजिए बहुत ज्यादा मोटापा है तो लोग डाइटिशियन के पास जाते हैं, बहुत ज्यादा दुबले हो जाते हैं तो भी डाइटिशियन से प्लान करते हैं, किसी चीज से एलर्जी होती है तब भी आप डाइटिशियन के पास जाके उसके बारे में पूछते हैं। नेक्स्ट है आवश्यकता, उसको किस पोषक तत्व की आवश्यकता है ये आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि प्रोटीन की आवश्यकता है तो वो आपको एडवाइस करेगा कि ए क्वालिटी की प्रोटीन जो दूध, दही, पनीर, अंडा, मांस, मछली, चीज अगर ऐसे मिल रही है तो आप उनको लें। यदि आप
वेजिटेरियन है तो आपको दाल के साथ में चावल, दाल के साथ में गेहूं, जिससे जिन पोषक तत्वों की, अमीनो एसिड की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। इसलिए इनका मिश्रित रूप से उपयोग किया जाता है। इसके बाद मूल्यांकन। आहार विशेषज्ञ मूल्यांकन करके देखता है कि वो जो भोजन दे रहा है उससे कितना फर्क उसके ऊपर, उसकी बीमारी के ऊपर पड़ रहा है। तो लगातार वो कांटेक्ट के द्वारा उनके आहार में सुधार करते जाते हैं। बस मैंने जो कुछ भी आपको समझाया है आप इसको पढ़िए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम चैप्टर के लास्ट में इनमें से आने वाले निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न आदि के बारे में डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू।